अपनी गोद में बिठा करके कटोरे में खीर लेके फिर अपनी उंगली में भरती है, फिर अंगूठे से मसलती है और फिर इनके जीभ पे वो खीर रखती है। इतना मुलायम भोजन करते हैं ये। और मेरे बच्चे क्या खिलाओगे, जड़ी वहाँ क्या घास का भूस का भोजन कराओगे? आपके पास कौन से 56 भोग धरे? मेरा राम का पेट कैसे भरेगा? कहे तुम भेज तो दो, इसे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर भूखा मारोगे, अगर आप भूखा भी नहीं मारूंगा तो डर गए दशरथ जी, पता नहीं क्या करेंगे। तो कहा कि देखो जैसे मैं हूं ना, ऐसे माता पिता की तरह रखना। बस विश्वामित्र का कलेजा फट के चकनाचूर हो गया, भाई तुमसे माँ बाप बनना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी माँ बाप की तरह उनकी रक्षा करने के लिए दिमाग बदल गया। रास्ते में आई एक नदी, राम जी ने सोचा तो नदी में वो हाथ धो लूं, पानी पी लूं। लक्ष्मण जी भी उतरे घोड़े पे से, राम जी भी और विश्वामित्र भी। राम जी ठंडे पानी में ऐसा हाथ देकर लगे, राम राम इधर आजा, इधर आजा, डूब ना जाइए, राम इधर आजा। राम जी कहने गुरु जी को क्या हो गया, जिन्हें मेरे डूबने का भी खतरा, तो इन्हें ले तो जा रहे राक्षसों को मारने के लिए, इन्हें क्या मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं है? और कहे बच्चे की तरह मुझे कह रहे थे, छोटा सा बच्चा हूँ, राम इधर आजा, डूब ना जाए, पैर मत फिसल जा, राम इधर आजा, वहां गाय है, राम वहां जंतु है, वहां इसमें मगरमच्छ है। राम जी आगे, फिर आगे थोड़ा सा छोटी पहाड़ी थी, राम जी वहां चढ़ के देखने लगे। राम नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, गिर ना जाइए, ऊपर से गिरेगा कमर चकनाचूर हो जाएगी है। आप फिर नीचे उतर आए, फिर आगे कुछ जीव जंतु, कोई कहीं सर्प आगे जा रहा था, कहीं हिरण थे। राम इधर आजा, कोई भी सींग मार देगा तेरे पेट में, राम देख कितने बड़े बड़े सींग हैं हिरणों के, राम जल्दी आजा, इधर को आजा, वहां हिरण में झुंड है, सींग मार देंगे तेरे पेट में। राम जी बड़े परेशान, कहले गुरु जी की बात पूछो कि हाँ पूछो राम, कि आप काहे के लिए लाए हमें? कि राक्षस को वध करने के लिए। कि राक्षस को वध तो मैं कैसे करूंगा जब आपको मेरे पर यूं विश्वास है, मैं जल में डूब नहीं सकता, ये हिरण मेरे पेट में सींग नहीं मार सकते, मैं रास्ता भटक नहीं करता, मैं पेड़ से नीचे गिर गया, पर्वत से नीचे गिर गया, मैं चकनाचूर नहीं हो सकता। यदि ऐसे में चकनाचूर हो जाऊं तो मैं काहे को वो मारूंगा? फिर आपको भी विश्वास होना चाहिए। क्या करूं राम, विश्वास तो है, विश्वास था जब तो लाया, पर क्या करूं अब गुरु वाला कलेजा नहीं रहा। अरे कौन सा कलेजा हो गया कि माँ वाला हो गया, पिता वाला हो गया, बाप वाला कलेजा हो गया, पिता वाला कले। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना अक्लमंद हो जाए, और चाहे वो 60 साल का हो, और जब बाहर जाएगा, भाई देख के जाइए, भाई आराम से जाइए, भाई जल्दी जल्दबाजी में स्कूटर न चलाइए, भाई गाड़ी तेज न चलाइए, बात 70 उपदेश देगी। उसे 60-65 साल के बेटे को भी जो बारात में कहीं जाएगा, शादी ब्याह में जाए, तो कहते हैं विश्वामित्र जी कि माँ बाप वाला कलेजा हो गया। तेरे पिता ने कहा था कि माता पिता की तरह रखना, मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही बदल गया। समझ गए इनके अंदर भय नहीं है, चिंता नहीं, ममत्व है। तो इनके 2 गुरु हैं, एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र। फिर उन्होंने कहा कि चलो यहाँ तो मेरा मन बदल गया कि भाई इनकी रक्षा करनी, माँ जैसा हो गया। परंतु इनकी माँ तो 56 भोग लगा, वो मसल मसल के खिलाती है, फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसा मंत्र उनके हृदय में प्रविष्ट कराया राम, ये मंत्र जप ले तुम दोनों भाइयों को भूख ही नहीं लगेगी। तो मंत्र विद्या उनके हृदय में प्रविष्ट करा दी, और राम जी को जब तक विश्वामित्र जी के साथ रहे तब तक भूख ही नहीं लगी। ना 56 भोग की जरूरत है, ना उन्हें मसल की जरूरत। तो उन विश्वामित्र गुरुदेव को भी प्रणाम है। तो राम जी का उन्होंने नाम लिया, राम जी की वंदना की, और उसके बाद रामचरितमानस शुरू करते हैं। लेकिन हम रामचरितमानस बाद में शुरू करेंगे, पहले रामचरितमानस को रचने वाले तुलसीदास जी की महिमा गाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव बात कहा करते थे, और हमारे गुरुदेव के शिष्य आचार्य श्री चंद्रहास शर्मा जी की बात कहा करते थे, तुम गीता बाद में पढ़ना सीखो, पहले गीता जिसने रची, जिसके कारण गीता आई, उस संत को प्रणाम करो, उसके बारे में नमन करो, और उनको चरणों में शीश झुका के फिर गीता पढ़ो। तुम पुराण बाद में पढ़ो, पुराण को रचने वाले उन गुरु व्यास जी को प्रणाम करो। तो हम
रामचरितमानस बाद में कहेंगे। रामचरितमानस को रचने वाले तुलसीदास जी की महिमा पहले गाएंगे। वो तुलसीदास महाराज की, वो श्याम रामचंद्र मानस को रचने वाले परम संत, परम भक्त, भक्ति रस को बिखेरने वाले तुलसी बाबा की आज जीवन गाथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तब जाकर के एक कथा हमें लगेगी। हमारा नाम कोई ले या ना ले, पर हमें अपने नाम से पहले अपने माँ बाप का नाम लेना चाहिए, है ना। जब किसी की महिमा आदि गाई जाती है तो उसके माँ बाप की महिमा गाई जाती है। भाई किसका बेटा था, उसका बेटा था। हम सब पढ़ते हैं, हमने कबीरदास जी की जीवनी पढ़ी, तुलसीदास जी की पढ़ी, सबकी पढ़ी, तो सबके माँ बाप का नाम, उसका बाप ये था, उसकी माँ ये थी, इसका जन्म वहाँ था, उसके शहर का नाम ये था, तो सारा गाया जाता है। उसके बाद उस जिसका चरित्र चित्रण लिखने जा रहे हैं उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है। तो रामचरितमानस के बारे में बाद में बताएंगे। रामचरितमानस को रचने वाले तुलसी बाबा जी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। इनका जन्म चित्रकूट के पास राजापुर नामक एक गांव है, उस गांव में तुलसी बाबा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम जी था। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। इनकी जन्म तिथि थी संवत 1554। मीराबाई के समकालीन हैं। तुलसीदास जी मीराबाई के समकालीन हैं। यह श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पैदा हुए थे, मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और जन्म से ही इनके मुख में 32 दांत थे, क्योंकि 12 महीने गर्भ में रहे। बच्चे 9 मास तक गर्भ में रहते हैं, कोई 9वां मास उतरते ही पैदा हो जाता है, कोई 10 मास पूरे ले लेता है। लेकिन तुलसीदास जी पूरे 12 मास तक अपनी माता के गर्भ में रहे। जब ये गर्भ से बाहर आए 12 मास के बाद, तो उस समय इनके मुख से निकला राम। क्या निकला? राम। तो अब इनका नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम रख दिया? राम बोला। तो तुलसी जी का नाम तुलसीदास तो पड़ा बाद में, इनका नाम बचपन से था राम बोला। अब जब इनके जन्म से 32 दांत थे तो लोगों के चर्चा हो गई। अरे बहन सुना, तुलसी ने ऐसा बेटा जाया, पूरे 32 दांत है, हाय राक्षस पैदा हुआ। ये तो ब्राह्मण विचार करने लगे, भाई बड़ा अपशकुन वाला बच्चा पैदा हुआ। 12 साल 12 बरस तो उसमें रहे, और 12 साल में दांत इतने मजबूत हो जितने इसके पैदा होते मजबूत है, और वजन इतना जैसे 5 साल के बच्चे, इतने हष्ट पुष्ट थे। तो भाई ये अपशकुन लिए हुए बालक पैदा हुआ, इसलिए इस बच्चे को घर से निकाल दो, किसी को दे दो या मार दो, कुछ ही कर दो, गंगा किनारे छोड़ दो, पर इसे घर में मत रखो। इसका मुख मत देखिए, जो इसका मुख देखेगा उस पर विपत्ति आ जाएगी। ऐसी बात ब्राह्मणों ने, ज्योतिष विद्यों ने बताई। अनिष्ट की शंका से मुनिया नाम की एक दासी थी, उसको दे दिया कि तू चली जा भाई, तू यहाँ घर में रहेगी तो सब बच्चे को देखेंगे, तो अनिष्ट नाखुश हो जाए। तो मुनिया चुनिया नाम की दासी को दे दिया, और वो लेकर के अपने ससुराल में चली गई। तुलसी बाबा ये राम बोला चले गए चुनिया नाम की दासी के घर, ससुराल में वो चली गई। अगले दिन इनकी माता तुलसी जन्मदात्री मर गई। कहले भाई ठीक करा, वो बच्चा रहता बाप ही मर जाता। सब कहने लगे अभी तो माई मरी एक दिन के बाद ही, ये तो बाप भी मर जाता, अच्छा क्या विदा कर दिया। लेकिन भगवान को तो कुछ और रचना रचनी थी। अगले दिन तुलसी माता मर गई। जब 5.5 साल के ये हो गए तो चुनिया नाम की दासी थी जो इन्हें पाल ली थी, वो भी मर गई। बालक बिल्कुल अनाथ हो गया, द्वार द्वार भटकने लगा। भगवान शंकर को चिंता हुई। भगवान शंकर कह लगे पार्वती कि हाँ महाराज, एक भक्त आत्मा बालक है, तो उस पर कृपा करके आ। कि महाराज कृपा करके आओ,
किसका भक्त है? कि राम जी का भक्त है।